हेलो गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हमारी जो आरआरबी जेई के लिए हम लोगों ने क्या चला रखा था भैया, आरसीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी थी। उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ का। तो सबसे पहले सभी लोगों के लिए कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि भैया, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भैया आपको 3,999 रुपये का है 6 महीने का। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 5,999 रुपये का है। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 7,999 का है। ये ऑफ़र आज ही ख़त्म हो जाएगा। जिसको भी लेना है सिविल गुरु कोड लगाकर ले सकते हो। कौन सा कोड लगाकर भैया? सिविल गुरु कोड लगाकर ले सकते हो। कौन सा कोड लगाना है भैया? सिविल गुरु कोड आप लोगों को लगाना है। क्लियर? आगे कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है। अगर आपको यूपीपीएससी एई की प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो ये भी कर सकते हो यूपीपीएससी एई के लिए सिविल गुरु कोड लगाकर। आगे बढ़ते हैं भैया। साथ में देखो, हमने एक आरआरबी जेई के लिए 5,000 एमसीक्यू कराने के लिए हम करा रहे हैं हम एक बैच के अंदर, जिसका प्राइस है 499 का। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो सिविल गुरु कोड लगाकर। क्लियर? कौन सा कोड लगाकर भैया? सिविल गुरु कोड लगाकर। और जिसमें जसपाल सर, मैं, अमित विजय सर और प्रमोद सर और अपूर्व सर, सारे लोग हम इसमें क्या करा रहे हैं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक हमारा नया बैच भी आया है जो 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है एसएससी जेई का। तो इसमें आप सिविल गुरु कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा भैया? सिविल गुरु कोड लगाकर। बेस्ट है आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। क्लियर? तो सभी लोग रेडी हैं कि हम करें स्टार्ट भैया? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। पहला क्या कह रहा है सवाल कि कौन सा डिजाइन ऑफ वाटर टैंक के लिए कौन सा कोड है भैया? ये आपको बताना है कि भैया वाटर टैंक के लिए कौन सा कोड है। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा कोड है। वाटर टैंक बोल दो या स्टोरेज ऑफ लिक्विड बोल दो, तो कौन सा कोड है भैया उसके लिए? IS 3370। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला IS 456 किसका है भैया? प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट का। ये तो आपको पता ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए 13920 किसका है भैया? ये डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट का है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, साफ साफ बोला गया कि एक सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम शैल बी सो परपोज्ड डेट द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द। बात हो रही है सिंपली सपोर्टेड की। लैटरल रिस्ट्रेन है वो किससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड का पूछे और कंटिन्यूस का पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस का पूछता है तो 16B और 250 B² डी। क्लियर? और अगर आपसे कैंटिलीवर का पूछे, किसका पूछे भैया? कैंटिलीवर का पूछे तो 25B और भैया 100B² डी। तो आपसे किसका पूछा है? सिंपली सपोर्टेड का। तो मैं क्या कर दूं? 16B कर दूं कि भैया? बड़े आसानी से आपको भी समझ में आ गया होगा क्या करना है भैया। 16B करना है। अगला तीसरा सवाल आ सकता है एग्जाम में। ये कह रहा है कि कंबाइंड फुटिंग मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप इफ। कब आप जो कंबाइंड फुटिंग है उसका शेप आप रेक्टेंगुलर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बड़े आसानी से आप लोग बताइए। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जल्दबाजी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है भैया। सभी लोग बताइए बड़े आराम से। बताओ भैया, आराम से करिए। जब भी देखो, कॉलम जब कैरी इक्वल लोड करेगा तब रेक्टेंगुलर बनेगा, और अनइक्वल करेगा तब ट्रेपेजोडियल बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। और अनइक्वल करेगा जब ट्रेपेजोडियल, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वलेंट एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इज फॉर डबली रेनफोर्स सेक्शन। डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन में क्या होता है भैया? जब आपका जो MOR है
वो ग्रेटर देन आ जाए MOR लिमिटिंग से, तो क्या आप जब डबली रेनफोर्समेंट डिजाइन करते हो क्या? यस। पर ध्यान रखना चाहिए इसमें आप ना तो बी के साथ छेड़खानी करेंगे ना डी के साथ, डायमेंशन के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। तो आप कंप्रेशन साइड में भी क्या दे दोगे? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या होगा भैया? 1.5 M-1 और ASC। बिल्कुल आसान था, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जिसमें आपसे ये सवाल ना हो। अगला सवाल भैया, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है, अच्छा तो मतलब आसान है, पर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका सेक्शन कितना है भैया? 300 mm विड्थ है एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट गिवन है, ग्रेड गिवन है। आप लोगों को न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, XU निकालना है, और सभी लोग निकाल के कमेंट में भी बताना भैया। बताओ कितना आ रहा होगा अंदाजे से, बताओ भैया, सभी लोग बताओ भैया। बताओ भैया, तो क्या आएगा? C=T करोगे आप 0.36 FCK, XUB बराबर 0.87 FI, AST करोगे। यस। तो XU बराबर क्या आएगा भैया? 0.87 FI AST बाई 0.36 FCK XUB। वैल्यू पुट करो भैया, 0.87, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेरे पीछे हो गया होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। 0.87 FI कितना है? 415। ये कितना है? 1346। 0.36 FCK क्या होती है भैया? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है 150 mm³ की 28 दिन पर, जो 20 है। और B कितना है? 300। इसको आप सोल्व करोगे 225 mm आ रहा है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल 6, मुझे ये सवाल बहुत पसंद है और काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जो XU है, ऑफ द बैलेंस सेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आप लोगों को बताना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी लोग बताओ। तो गाइस सभी लोग बताएंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइस XU बराबर क्या होता है? KD। K बराबर क्या होता है अगर किसी को भी पता हो? MC+T+MC होता है। ये बात बताओ ध्यान से। अगर मैं M की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 280/3C लिख सकता हूँ क्या? यस, लिखना एक बार। 280/3C इंटू सी, ध्यान सुनना, T प्लस 280/3C, मतलब सिग्मा CBC को C से लिखा है यहाँ पर, इंटू सी, ये लो कट गया। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर गया? T के ऊपर। तो XU किसके ऊपर? T, और T क्या है यहाँ पर? सिग्मा ST। लो भैया, तो सिग्मा ST बहुत बार आ चुका है ये सवाल, बहुत बार आ चुका है, बहुत ही बार। चले अगला सवाल 7 नंबर, क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये बताओ ये कितना होगा? इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, बड़े प्यार से बताना है कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्या आएगा जवाब? बताओ भैया क्या आएगा? 1/8। तो 1/8 टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और HYSD बार है तो कितना रेनफोर्समेंट? सभी लोग बताओ, 0.12%। और जब आपका FE 250 है तो कितना भैया? 0.15%। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चले आगे, चलो जी 8वां सवाल। In reinforced concrete column, the minimum and maximum quantity of longitudinal reinforcement as percentage of gross cross sectional area of column। लो भैया, जब भी कॉलम का है तो मैंने ट्रिक बता रखी, C4 कॉलम, देखो मैं बड़े से लिखता हूँ, C4 कॉलम एक गुंडी लगाओ, तो ये तो बन जाएगा मैक्सिमम। क्लियर? वापिस एक गुंडी लगाओ और ये बन गया मिनिमम। तो शुरू में बना 6 मैक्सिमम
वापस गुंडी लगा के लगाए तो ये आ गया मिनिमम, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ भैया 9 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे बड़े प्यार से। बताओ भैया 9 का क्या होगा? बताइए भैया 9 का क्या होगा? सॉरी, कहाँ गए अपन? 9 का बताइए क्या होगा? अरे आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज, बिल्कुल बेंडिंग में पूछ रहा है, एक्सेल में तो 0.002 होता है, बेंडिंग बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट एक्सियल कंप्रेशन, लो दोनों का लिख दिया, बिल्कुल दोनों सही है, यस। और आपको पता होना चाहिए एफसी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसकी? 150 mm³ की, कितने दिन पर? 28 पर। 0.67 किसकी है भैया? स्ट्रक्चर की। 0.45 एफसी की क्या होती है भैया? डिजाइन स्ट्रेंथ। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस क्या है, कौन सा क्या है। चलें अगला सवाल, लो जी, सभी लोग करेंगे बड़े प्यार से। जिसको ये दिख नहीं रहा मैं उनके लिए मार्क कर देता हूँ। फ्लेन सेक्शन आपको दे रखा आइसोलेटेड टी बीम है। ये 400 है, ये 1500 है, 450 है, ये 750 है। निकालो भैया, कैलकुलेट द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ द बीम, निकालो। देखो कल भी बताया था मोनोलिथिक आइसोलेटेड, तो ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में टी बीम का क्या होता है भैया? फॉर्मूला बी है बराबर L0/L0/B +4 प्लस BW, यही होता है। निकालो भैया, तो फिर तो बी है बराबर L0 कितना है? करो भैया, L0 देखने से पहले 5 मत रख देना, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंटिन्यूअस है तो L0 की जगह क्या रखोगे? 0.7 रखोगे, इंटू 5000 रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा? 3500 बाई बी कितना है? 1500 +4 +250, तो ये 1002.63 mm आ गया। ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल 11 भैया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉड्यूलर रेशियो फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट? सिग्मा CBC बता रखा है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग 10 एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ IS 456/2000। बताओ भैया मॉड्यूलर रेशियो बताना। रे बहुत आसान है। वैसे तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? एक तो सबको पता है ES/EC होता है। एक क्या होता है भैया? 280 में 3 सिग्मा CBC, तो 280 में 3 कितना दे रखा है? 10। सोल्व कर लो, 9.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 9.33। तो ये भी आसान है, कौन सी बड़ी बात है। लो अगला दम, लो भैया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये पूछ लिया। लो अगर ये जिसने भी गलत किया इसका मतलब उसके बैक लगी है RCC में, मैं ये मान के चलूंगा। बताओ भैया। करो भैया। तो कितना होता है भैया? 5%। लो भैया, और FM बराबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, FCK + 1.65 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। चले अगला सवाल, टेबल पता होनी चाहिए, बार बार सवाल आता है। बार्स इन कंप्रेशन वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस कितनी इंक्रीज कर दोगे? कंप्रेशन में है तो
25%, और HYSD बार के लिए कितनी कर देते हैं 60%, उसके लिए कितनी कर देते हैं 60%। आपको पता भी नीचे M20 के लिए टाउ BD की वैल्यू कितनी होती है 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। तो M20, M25, M30, M35 और M40, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, टेबल भी इम्पोर्टेंट है भैया, रट्टा मार लो प्रॉपरली। चले भैया अगला सवाल, कौन सा नंबर का है ये 11, ये 12, शॉर्ट डाउन है क्या नंबर। द डिजाइन प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ, बताइए भैया। द डिजाइन प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ इज, बताइए भैया, बड़े आराम से बताइए। तो क्या होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन किसके ऊपर बेस होता है भैया, हुक्स लॉ के ऊपर बेस होता है। तो किसके ऊपर बेस होता है भैया, हुक्स लॉ के ऊपर बेस होता है। चलें अगला सवाल, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन, लो टोवी जो है वो लेस देन है टोसी से, तो आप क्या करोगे, सबको पता है मिनिमम क्या करोगे, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराओगे। क्या करवाओगे भैया, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट कैसे निकालोगे, 0.87 FI ASV D/SV, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो 0.4 BD। लो भैया आसानी से SV निकाल लो, क्लियर। टोवी क्या होता है, टोवी जो शेयर आ रहा है बीम के ऊपर वो तो टोवी है। टोसी में आप याद रखना आपका शेयर इन्फोर्समेंट शामिल नहीं है, टोसी मैक्स में आपका शेयर इन्फोर्समेंट भी शामिल होता है। जब आपका टोवी ज़्यादा आ जाए टोसी से, तब आपको शेयर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। कितने फोर्स के लिए करोगे, टोवी माइनस टोसी इंटू BD के लिए करोगे। यहाँ पर शेयर डिजाइन करने का मतलब, शेयर के लिए डिजाइन करने का मतलब क्या, आपको SV निकाल कर देना है। भैया बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई बड़ी बात है। चलें अगला सवाल, सभी लोग बताएंगे भैया। एक सिंपली सपोर्टेड RC बीम हैविंग क्लियर स्पान 6 मीटर, सपोर्ट विथ 300 mm, हैज द क्रॉस सेक्शन एज सो इन द फिगर, ओके। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, लो भैया कवर दे दिया है, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, निकालो। सिंपली सपोर्टेड है, कल ही बताया था इफेक्टिव निकालना होता है, इसमें क्या होता है L0 + D और L0 + W1/2 + W/2, इसमें से क्या लेते हैं भैया, मिनिमम ही लेते हैं। तो L0/D, L0 कितना है भैया 6000, 6000/D 50 घटाओगे, क्योंकि ये तो पूरी का है 350, तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए कवर घटाओ तो 300 आ गया, 6300। फिर वही 6000 + 350/2, 350/2, 6350 mm। मिनिमम उठानी है तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, फर्स्ट आंसर आ जाएगा भैया, मिनिमम उठानी है। चलें, द मिनिमम ग्रेड ऑफ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट विच कैन बी यूज इन प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर, मिनिमम बताना है भैया, कितना होगा भैया M20 और लोअर। आपको ये भी पता होना चाहिए नॉमिनल मिक्स ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, M10, M15, M20, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, ये सही है या गलत है मुझे पहले तो कमेंट करके बताएं, क्या मैंने ये सही लिखा है, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें क्या हुआ है भैया, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो कितना आता है, और उसमें कितना आएगा 8 आएगा, स्टैंडर्ड में 8, हाई में कितना आएगा 8 ग्रेड। तो मुझे ये कमेंट करके बताना ये सही है या गलत है। चलें, द बॉन्ड विच रसिस्ट द पुलिंग आउट, जैसे मुझे तो पुलिंग आउट लगा, मैंने तो एंकरेज बॉन्ड लगा दिया, तो बेसिक ही सवाल है, सीधा डेफिनेशन बेस है। अगला सवाल, ए RC कॉलम इज रिपोर्टेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, अगर L/D
12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, और एल बाई डी ग्रेटर देन 12 है तो लॉन्ग कॉलम। तो आंसर क्या आएगा भैया? मेरे हिसाब से तो 12 आएगा। आप लोगों को जो जिसको भी दिक्कत है वो बताते रहिए भाई। हमारे लिए तो क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है। क्लियर? इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बताइए। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया बड़े प्यार से। इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन अप्रोक्सीमेट हाउ मच? लो भैया, कितना भैया? तो 0.1 से, सॉरी 0.7 से 1%। चलें अगला सवाल। परमिसिबल स्ट्रेस स्टील 140। बहुत अच्छा सवाल है। लो भैया मजा आ जाएगा। अभी आपको बताया था ना मैंने, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? ओनली किसके ऊपर कर रही थी? सिग्मा एस टी के ऊपर कर रही थी। उसी की वैल्यू दे दी है। तो आपको तो पता है, क्या पता है? जो एक्स यू है वो तो के डी के बराबर होता है। और वहां से आपने क्या निकाला था? जो के था, के की वैल्यू होती है 280 अपॉन में 3 सिग्मा एस टी प्लस 280। उससे निकाल लेना टी बाई, सॉरी एम सी बाई टी प्लस एम सी। इसमें निकालना, ये निकल के आएगा। तो 280 3 इंटू 140 प्लस 280, तो कितना आ गया भैया? 0.40। यहाँ पे एक्स यू बराबर क्या रखा? 0.40, और साथ में ये लो मैंने डी रख दिया। तो आंसर क्या आ गया भैया? 4 आ गया। तो कोई बड़ी बात है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। अगला सवाल। एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड बैंड शैल बी टेकन एज टाइम्स। कितना टाइम्स भैया? अगर आपको 45 डिग्री पर बैंड करना है, 45 पे बैंड करना है, तो आईएस कोड की रिकमेंडेशन है हर 45 डिग्री के लिए कितना होता है भैया? 4 5 होता है। तो 90 डिग्री के लिए कितना होगा भैया? 8 5। तो 135 के लिए कितना होगा भैया? 12 5। 180 डिग्री के लिए कितना होगा? 16 5। तो मुझे बताओ इसमें कितना आएगा भैया? 4 5 आएगा। तो 4 टाइम्स डायमीटर का। क्लियर? आसान है। यू टाइप 180 डिग्री को अपन क्या बोल देते हैं? यू टाइप बोल देते हैं। कोई बड़ी बात है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। अगला सवाल अच्छा सवाल है, कई बार पीवाई क्यू में आ चुका है, सभी लोग बताएंगे। गिव द साइज भैया, गिव द साइज ऑफ कॉलम 200 mm इंटू 400 mm, सोइल बेरिंग कैपेसिटी इतना, सारी चीज़ें दी गिवन है, एरिया ऑफ फुटिंग। बताओ भैया क्या आंसर होगा? करो एक सवाल तो करो, कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखना। बताओ भैया क्या होगा जवाब? करो भैया। तो क्या करोगे? फुटिंग का है तो लोड है वो 330 किलो न्यूटन दे रखा है। हमें पता है जो सेल्फ वेट है वो कितना लेते हैं इसमें? 10% ऑफ गिवन लोड। क्या? यस, कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 330, क्या? 33 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड कितना हो गया? 330 प्लस 33, 363 किलो न्यूटन हो गया। क्या? यस। तो जो एरिया होता है फुटिंग का वो क्या होता है? टोटल लोड बाई सेफ बेरिंग कैपेसिटी होता है। 363/150, 2.42 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। एरिया है ना मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद रखें। अगला सवाल। आईएस कोड की रिकमेंडेशन है, सभी लोग पढ़कर बताओ, कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। कितने लोगों को पता है ये मैं देखूंगा फिर कितने लोग बता पाते हैं। करो भैया।
तो क्या आएगा भैया 5 mm। कैसे? IS कोड की रिकमेंडेशन है 5.3.31 देख लीजिए, साफ साफ मेंशन कर रखा है। अगला सवाल, ये तो जस्ट अभी बताया था, HYSD के लिए कितना होता है, किसके लिए पूछा है? HYSD बार आर यूज द मिनिमम reinforcement in either direction of slab 0.12%। HYSD के लिए पूछा। अगर माइल्ड स्टील के लिए पूछता, सॉरी अगर माइल्ड स्टील के लिए पूछता तो फिर मैं कितना करता, 0.15% करता। तो ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल, स्टार लगा लो, RRB में ऐसे सवाल बहुत आएंगे देखने को। एज पर IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट टू एस्टिमेट द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ ए स्ट्रक्चर एलिमेंट व्हेन द एज एट लोडिंग 7 days। 7 days की बात हो रही, तो आपको तो मैंने कल भी बताया था 7 days के लिए कितना होता है भैया 2.2, 28 days के लिए कितना होता है 1.6, और 1 year के लिए कितना होता है 1.1। लो जी 7 days के लिए पूछा है, 2.2 आ जाएगा। अगला सवाल भैया, अच्छा सवाल है, कई बार ये PYQ आ चुका है, आ सकता है दोबारा से। सवाल को पढ़ें एक बार। क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट कॉलम है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, सेक्शन इज रेनफोर्स्ड 4 bars whose area of cross section 20, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिए कंक्रीट की, स्टील की भी दे दी है, सेफ लोड ऑफ कॉलम बताना। ये तो बहुत ही आसान हो गया। जब सेफ लोड ऑफ कॉलम पूछ रहा है, जिस हिसाब से डेटा गिवन है, मैं क्या लगाऊंगा भाई, परमिसिबल स्ट्रेस किसकी, कंक्रीट की इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस किसकी भैया, स्टील की इंटू एरिया ऑफ स्टील। लो जी भैया, एरिया ऑफ स्ट्रेस कंक्रीट की कितना है भैया 40, तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है भैया, टोटल तो एरिया हो गया गाइस 400, इनको मल्टीप्लाई किया, जिसमें से 4 बार हैं, जिसमें से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट 20 है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इसमें से घटा दूं 380 आ गया। टोटल में से भैया जो टोटल कॉलम है उसमें से रेनफोर्समेंट घटा दीजिए तो कंक्रीट आ जाएगा बचा हुआ 380 प्लस स्टील का कितना स्ट्रेस है 1300, एरिया कितना दे रखा है 20, सोल्व कर लीजिए, सी आ जाएगा भैया। चले अगला सवाल, लो जी बेसिक सवाल है, बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बेसिक सवाल, RCC structure such as beam are to be designed by the working stress method। M सर्विस लोड मोमेंट है, सीधा सीधा आपको तो ये तो वैसे ही हो गया होगा, क्योंकि M बराबर क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर QB/d², तो D बराबर क्या हो गया M/QB, और फिर मैंने लगा दिया रूट, तो D आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम प्री स्ट्रेस विद फोर्स ऑफ 2500 किलो न्यूटन इज डिजाइन बाय लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव स्पान 10 मीटर, कैरी लोड इतना, सेंटर डिप ऑफ द केबल। लो भैया एम बराबर क्या होता है P इंटू ई, WL²/8, ई निकलवा रहा है, तो ई निकलवा रहा है तो क्या हो जाएगा भैया WL²/8P हो जाएगा, तो W 40 इंटू L 10^²/8 2500, तो 0.2 मीटर 200 mm आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। लो भैया मिनिमम, लो ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया, इन केस ऑफ केबल्स और लार्ज बार मिनिमम क्लियर स्पेसिंग किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो भैया सबको पता है 40 mm। लो भैया अगला सवाल करो आइडेंटिफाई, 2 मिनट दे रहा हूं सबके लिए।
करो, क्योंकि ये तो बेसिक सवाल आ सकता है एग्जाम में। करो भैया, सभी लोग आइडेंटिफाई करो। चलो भैया करो। तो क्या आएगा इस बी, कैसे करोगे? एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एल वाई बाई एल एक्स। अगर एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 है तो 1 वे, अगर एल वाई बाई एल एक्स लेस देन 2 है तो 2 वे। तो एल वाई बाई एल एक्स निकालो, 6/2.5, तो 2.4 किससे ज़्यादा है? 2 से। स्लैब 1, लो भैया 2 से ज़्यादा है तो 1 वे। स्लैब 2 चेक करो, 4.5 में भाग दो 3.2 का, तो 1.406 लेस देन 2, ये क्या होगी भैया? 2 वे। तो ये भी आसान सवाल था, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगला सवाल बताइए भैया। आईएस कोड की रिकमेंडेशन है आसानी से, और रेन कंप्रेशन की बात हो रही है, बताओ। तो कितना होता है गाइस? 24/5 होता है क्या? यस, 24/5, 24/5 20, तो 480 आ जाएगा, सबको पता ही है ये तो। अगला सवाल, स्टार लगाओ इसके, कल भी लिखवाया था, दोबारा लिखवा देता हूँ। अगर आपसे लाइट लोड का पूछे, याद रखना लाइट लोड का पूछे, तो 1/15 टू 1/20 ऑफ द बीम, सॉरी ऑफ द स्पान। अगर आपसे मीडियम लोड का पूछे तो 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पान। अगर आपसे हैवी का पूछे तो 1/10 टू 1/12 ऑफ द स्पान। अब देख लो किसका पूछ रहा है, लाइट का पूछ रहा है क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ इसमें बड़ा है ही नहीं। अगला सवाल, स्टार लगा लो, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़का इसका जवाब दे। करो भैया, सॉरी, हर एक लड़का इसका जवाब दीजिए। A rectangular column 300 into 550 mm effective is reinforced with 4 32 mm to 16 mm diameter bar lateral। लो सबसे पहले निकाल लीजिए, 40 निकालने के लिए क्या आईएस कोड की रिकमेंडेशन है? ये है कि भैया 32 में भाग दो 4 का, और 6 mm में से जो मैक्सिमम है वो लेंगे। ये तो आ गया डायमीटर, तो 8 आ गया, यहाँ तो भर दिया मैंने 8 mm। स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया है? पता होना चाहिए स्पेसिंग। स्पेसिंग पहली बात तो मिनिमम लेते हैं। लिस्ट लेटरल डायमेंशन 300, 16 5 5 में देखना, यहाँ पर तो मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ मिनिमम, तो 16 आएगा।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। और 300 इनमें से जो मिनिमम है तो 256, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया? सी आ जाएगा। अगला सवाल, एज पर कोडल प्रोविजन आई एस 3370 किसका है भैया? वाटर टैंक का। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बतानी आरसीसी के लिए और पीसीसी के लिए। तो M30 और M20 याद पता होना चाहिए। अगर वाटर टैंक में मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछे आपसे, क्या पूछे? मिनिमम सीमेंट कंटेंट, तो कितना बताओगे? 320 केजी पर मीटर क्यूब बताओगे। और अगर मैक्सिमम पूछे तो 400 केजी पर मीटर क्यूब बताओगे। क्लियर? वाटर सीमेंट रेशो पूछे 0.45 बताओगे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और गाइज नॉमिनल कवर पूछे तो 45, तो भी 45। ये बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती रहती है एग्जाम में। लो ये फिर आ गया मिनिमम कवर। बताइए भैया फुटिंग के केस में कितना? फुटिंग के केस में मिनिमम कवर कितना होता है भैया? 50, तो 50 आ जाएगा। अगला सवाल मैं चाहता हूँ सभी लोग बताइए भैया, पार्सली सेफ्टी फैक्टर डेड लोड बताओ भैया। चले भैया, तो आंसर क्या आएगा? 1.5 सबको पता है। अगर डेड लोड और लाइव लोड को कंसिडर करते हैं तो 1.5, डेड लोड और अर्थक्विक या विंड को करते हो तो 0.9 और 1.5, जब तीनों को करते हैं तो 1.2। क्लियर? ये भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बात। चलें अगला सवाल, मैं चाहूँगा सभी लोग इसका जवाब दें। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, loss of pre-stress is not directly related to grade of concrete। अगला सवाल, lateral ties क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? तो ताकि भैया बकलिंग द longitudinal steel base। लो भैया क्रिटिकल सेक्शन बताओ, टू वे को हम पंचिंग भी बोल सकते हैं, पंचिंग सेल भी बोल सकते हैं इसे। कितना होगा पंचिंग के लिए? तो D/2 होता है भैया, और उसके लिए फेस से कितना होता है? D होता है। तो आंसर क्या आएगा? सी। अगला सवाल बताओ, इसको करो। फॉर ए स्ट्रक्चरल मेंबर डेड लोड 20 किलो न्यूटन एंड लाइव लोड 12 किलो न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स डिजाइन लोड एज पर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या दे रखा है इसमें? डेड लोड दे रखा है और लाइव लोड, तो सीधा 1.5 से कर दो ना मल्टीप्लाई, क्योंकि उन केस में तो यही होता है। तो 1.5 20 + 12 48 किलो न्यूटन। लो अगला सवाल बेसिक, ये तो कोई भी गलत मत कर देना भाई प्लीज। कितने स्पेसिमेन और कितना आप लोग परमिट करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? 3 और 15। अगला सवाल, मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर डिजाइनिंग आरसीसी वाटर टैंक। वाटर टैंक अभी तो बताया था 45, आईएस कोड कितना था? 3370। लो भैया, द विड्थ ऑफ रिब इन टी बीम शुड बी एट लीस्ट बी इक्वल टू द, सभी लोग बताएंगे भैया, 1/3। अगला सवाल भाई बहुत ही आसान आसान है। लो ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन भी पता होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ।
स्पान बाय डेप्थ रेशो माइल्ड स्टील के लिए और HYSD के लिए। अगर आपके सिंपली सपोर्टेड है तो भैया 35 और इसको कर दो 0.8 से मल्टीप्लाई 28 आ जाएगा। कंटिन्यूअस है तो भैया 40 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 0.8 से 32 आ जाएगा। तो आप देख लो किसके लिए पूछा है, कंटिन्यूअस और माइल्ड, तो 40 आ जाएगा। इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए पूछ रहा है भैया, तो इंक्लाइंड में तो फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल में तो 0.75D होता है, वर्टिकल के लिए होगा। अगला सवाल मैं चाहूँगा सभी लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ करके बताइए कितना आ रहा है। सभी लोग बताएंगे भैया। तो क्या आएगा भैया, FM बराबर FCK प्लस 1.65 सिग्मा, तो 35 प्लस 1.65 सिग्मा कितना 5, तो FM बराबर क्या आ गया 43.25 न्यूटन पर mm इसको। तो आंसर क्या आएगा, इस डी आएगा। लो भैया ये तो बहुत ही आसान है, हेलिकल है तो कितना परसेंट एक्सेड कर देंगे 5%। कल बताया भी था मैंने, याद हो तो 0.36 बड़ा होना चाहिए AG बाई AC -1 FCK बाई FY। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अगला सवाल न्यूमेरिकल है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट आर, तो LD बराबर कितना होगा 0.87 FI 5/4 2BD। करो भैया एक न्यूमेरिकल तो आप भी करो भैया आराम से। तो LD बराबर कितना होगा 0.87 FI 250 फाई कितना 25 और 4 टोबीडी कितना 1.2, तो 1132.81 mm। क्या आ जाएगा भैया, फर्स्ट आ जाएगा। अगला सवाल वर्किंग अभी बताया था सिग्मा ST रिपीट। चलें भैया अगला सवाल, अच्छा सवाल है, देखता हूँ कितने लोग इसको बता पाते हैं, इसको कितने लोग बता पाते हैं ये मैं देखता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्चुअल स्ट्रक्चर का तो भैया कितना होता है 0.67 FCK होता है, बस पहला गलत। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील लो भैया 1.15 होता है उसका, तो 1.5 तो कंक्रीट का होता है, तो नन ऑफ दिस कोई भी सही नहीं है। अगला भैया ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू IS द मैक्सिमम सेटलमेंट इन सैंड एंड हार्ड क्ले फॉर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कितना भैया 75 mm 75 mm। लो भैया अगला सवाल फुटिंग डिजाइन, a footing is designed by using M25 concrete maximum allowable shear stress, direct formula 0.25 root FCK।
तो 0.25 √25 तो 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें भैया। द रिडक्शन कोफिशिएंट स्टार लगा लो, क्या होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाई 48B। तो 1.25 माइनस 4800 48 इंटू 250 तो 0.85। चलें भैया, अगला IS कोड की रिकमेंडेशन ये भी बता दो। कितना होगा सभी लोग? 0.8। ये भी रिपीट सवाल 1.8। तो गाइस सभी को अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी लोग जो भी क्वेरीज है आप कमेंट में ज़रूर लिखते हैं, मैं सबकी कमेंट रीड करूँगा। ठीक है भैया, जिसको भी कोड लेना है सिविल गुरु कोड लगाकर आप ले सकते हो। ऑफर का आज लास्ट डे है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बाय गाइज, बाय।